आज की क्लास में सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए अभी टाइम बहुत ही कम बचे। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मेराज क्लासेस। और ये क्वेश्चन सर्कल से है। सर्कल का बेसिक्स पता होना चाहिए। चैप्टर 10 सीबीएसई। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और ए सी दो टेंजेंट है। बी ए सी जो एंगल है 40 डिग्री बन रहा है, तो फाइंड करना है बी ओ सी। इस पे एंगल कितना बनेगा वो एंगल आपको फाइंड करके निकालना है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन होता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है, एक थ्योरम है। अब प्लस जहां पर ही टेंजेंट, ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गया टेंजेंट, जहां पर ही दोनों मिलता है वो एंगल बनता है 90 डिग्री। इसी तरह ये भी रेडियस हो गया सेंटर हो, और ये टेंजेंट हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो अब ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहां लिखेंगे प्रूफ ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए हो गया आपका 40, ए मीन्स बी ए सी, और एंगल बी हो गया 90, और एंगल ओ मतलब हो गया बी ओ सी जो फाइंड करना है, और एंगल सी भी हो गया 90। तो अभी तीनों को सम करेंगे, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 40 220, 360 माइनस 220 प्लस 220 उधर जाएगा तो आपका माइनस 220 हो जाएगा। अब 360 में 220 को माइनस करेंगे 0, 6 माइनस 2 4 140 डिग्री, मतलब एंगल बी ओ सी कितना आएगा 140 डिग्री। अगर ये 3 या 2 मार्क्स का रहेगा तो पूरा आपको सॉल्व करना है, अगर 1 मार्क्स का रहेगा तो डायरेक्ट ये आप रफ में सॉल्व करके इसका आंसर, ऑप्शन जो भी रहेगा उसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज में भी 8.1234 में बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला है। अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छा से याद है, वो कोई भी क्वेश्चन हो, प्रूफ डेट हो या सिंप्लीफाई हो, वो आसानी से बना लेगा। तो इसमें क्या दिया क्वेश्चन, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और एक कंडीशन दिया है, a प्लस बी जो एंगल है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, मीन्स ये एक्यूट एंगल है। और हम लोग को फाइंड करना है एंगल a और b का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व चेंज भी कर सकता है, tan के जगह पे cos भी कर सकता है एग्जाम में सीबीएसई वाला, या साइन भी कर सकता है, या कॉड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बनेगा एक ही मेथड से, जो मेथड अभी बता रहे हैं, कोई अलग मेथड से नहीं बनेगा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी, √3 का वैल्यू पता है किसमें आता है, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनता है, तो वो टेबल का जो √3 आता है वो tan 60 में आता है। अब इधर भी tan, ये दोनों जगह tan tan क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, कट नहीं करना, ये अपने से कैंसल आउट हो जाएगा, और ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बन जाएगा, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर उसी तरह tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दूसरा इक्वेशन के लिए। अब 1/√3 किस में आता है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 में आता है, तो tan tan कट जाएगा, बच जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे आता है उससे आप सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेट कर देते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब देखेंगे दोनों सेम है, बी बी ए, लेकिन इसका साइन अलग है, इसको कट कर देंगे और a प्लस ए आपका हो जाएगा 2a 90। तो फाइनली a का वैल्यू 90/2, जो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो a का वैल्यू आएगी आपका 45 डिग्री। पुटिंग a इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए कि या b या 2 में पुट कर दीजिए, पुटिंग a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 आया, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइनली b का वैल्यू आएगा 60 माइनस 45
बी का वैल्यू 50, ए का वैल्यू आया आपका 45 डिग्री और बी का वैल्यू आ गया आपका 60। ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। अब इसमें पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। अब व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर किसको बोलते हैं, ये सर्कल है, सर्कल का दो रेडियस का जो हिस्सा होता है, जो जगह होता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा है, जो बच जाता है वो कहलाता है मेजर सेक्टर। और सेगमेंट किसको बोलते हैं, अगर एक कॉर्ड का जो जगह रहता है उसको कहलाता है सेगमेंट। तो ये सेक्टर और सेगमेंट के केस है। तो सेक्टर में जो एंगल है इसके बीच के सेंट्रल एंगल, ये एंगल हो गया आपका थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और रेडियस हो गया आपका ये सेंटर से यहाँ का लेंथ 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। अब निकालने बोल रहा फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू 22/7 या कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे 3.14 भी लेने बोलते हैं, वहां पर 3.14 ले लेंगे। रेडियस हो जाएगा आपका 6 × 6 और थीटा का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 360। 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 11 मीन्स 11 6 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इसको पॉइंट में लेके आ जाइए या आपको आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाइए, या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का है, ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन इसके बावजूद भी ये देता है, लेकिन इसलिए दे रहा है ये क्वेश्चन और में दे रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन है, दो में से एक। वर्ड प्रॉब्लम तो ये वो तो है सिलेबस में, लेकिन ये उससे आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। नॉर्मली अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म आ रहा है तो इसको हमेशा लेट मान के बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है। वर्ड प्रॉब्लम से आसान तरीका से ये बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में एक्स वाई या उसके अलावा कोई अदर नंबर आ रहा है तो उसको क्या मान लेंगे, लेट। 1/x को p मान लेंगे एंड 1/y को q मान लेंगे। अब 3/x का मतलब ये 3p हो जाएगा क्योंकि 1/x को पूरा p माने, इसलिए 1/x के जगह पे p हो गया। प्लस 1/y को q माने तो 1/y के जगह पे q हो गया, प्लस 9 उधर जाएगा तो वो -9 हो गया इक्वेशन 1। अब सेकंड के लिए 2/x है तो ये 2p हो जाएगा इसी तरह, और 3/y है तो ये 3q हो जाएगा इस इक्वल टू 5 इक्वेशन 2। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, q का वैल्यू को सेम कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। 3 3 का 9p प्लस 3q -27, 2p प्लस 3q इक्वल टू 5। फाइनली साइन चेंज कर देंगे सबको, तो ये कट हो गया, 9 - 2 7p हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहेगा 32। p का वैल्यू कितना आया, -32/7, ये आपका p का वैल्यू है। क्वेश्चन में प्लस के जगह माइनस की जगह प्लस ले लिए थे, इसलिए आंसर में दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर साइन माइनस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, तो फिर किसी का साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी प्रोसेस सेम है। और ये कट गया 3q, तो ये 9 + 2 11p हो गया, और ये दोनों माइनस हुआ तो -22, 11 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, तो p का वैल्यू आया आपका -2। पुटिंग p इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, p के वैल्यू इसमें पुट कर देते, 3 × -2 -q इज इक्वल टू -9 -6 -q इज इक्वल टू -9 माइनस q वैसे ही रहेगा, -9 + 6 -3 -q, q का वैल्यू आ गया आपका 3। p का वैल्यू आया -2 और q का वैल्यू आया आपका 3, लेकिन यहाँ पर p और q नहीं निकालने, x और y फाइंड करने बोला था। तो लेट क्या माने थे, 1/x इज इक्वल टू p, 1/x, p का वैल्यू -2, तो दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर देंगे, x जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा -1/2, एंड 1/y को q माने थे, तो 1/y कितना आया आपका, y का वैल्यू 3 आया, y वैसे ही रहेगा, q का वैल्यू 3 आया, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, 1/3। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो ये सेम जैसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बना रहे सेम वैसे ही होगा, सिर्फ इसको लेट मानकर इसको इक्वेशन में ला देना है, इसको सॉल्व करके लास्ट में जो माने उसको वहां पर ही पुट कर देना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादा आसानी से बन जाएगा।
वर्ड प्रॉब्लम भी बताई